रात के 3 बजे छत के एक कोने में 16 साल का लड़का हमजा बैठा था। उसके हाथ में लाइटर था और दूसरे हाथ में उसका रिजल्ट कार्ड। वो रिजल्ट कार्ड जिस पर 1100 में से 1080 मार्क्स लिखे हुए थे। वो रिजल्ट कार्ड जिसे देखकर पूरा खानदान मिठाई बांट रहा था। लेकिन हमजा हमजा आज उसे जला रहा था। क्यों? क्योंकि कल उसका एफएससी प्री मेडिकल का रिजल्ट आया था और वो फेल हो गया था। 2 साल पहले हमजा चीख चीख कर कह रहा था, बाबा मुझे आर्ट्स पसंद है, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे डिज़ाइन सीखना है। लेकिन बाबा ने कहा था मैट्रिक में टॉपर होकर मरासी बनोगे, डॉक्टर बनो डॉक्टर। दोस्तों, आज हमजा डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन वो एक जिंदा लाश जरूर बन चुका है। उसने वो कागज़ जला दिया, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी जल रही है। हमजा अकेला नहीं है। पाकिस्तान में हर साल लाखों हमजा मैट्रिक के बाद इस भेड़ चाल की कब्र में दफन हो चुके हैं। आज हम उस कत्लगाह की बात करेंगे जिसे हम करियर पाथ के नाम से जानते हैं। मैट्रिकुलेशन। पाकिस्तान में ये लफ्ज़ सुनते ही माँ बाप की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन बच्चे की आंखों में क्या? सिर्फ खौफ, फियर। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि हम बच्चे को 10 साल तक किताबें रट्टा लगवाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताते कि दुनिया में ऑप्शंस क्या हैं। मैट्रिक के बाद बच्चे के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं जो सोसाइटी उसे दिखाती है। एफएससी प्री मेडिकल अगर अच्छे मार्क्स हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग अगर बायोलॉजी पसंद नहीं, एंड आईसीएस जिसे हम नालायक बच्चों की फील्ड समझते हैं। क्या दुनिया इन 3 फील्ड्स पर खत्म हो जाती है? बच्चे को पता ही नहीं कि वो राइटर बन सकता है, वो इकोनॉमिस्ट बन सकता है, वो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है। वो बेचारा बस चाचा के बेटे या फूफो की बेटी को देखकर अपने सब्जेक्ट्स चूज कर लेता है। और ये वो पहला कदम है जहां से तबाही शुरू होती है। इस ट्रेजेडी का विलन कौन है? स्कूल सिस्टम? नहीं। इस ट्रेजेडी का असल विलन है हमारा सोशल स्टेटस। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन हमारे माँ बाप को बच्चे की खुशी से ज्यादा इस चीज की फिक्र होती है कि खानदान में उनकी नाक ऊंची रहे। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये जुमला बच्चे का सपना नहीं, बाप का ईगो होता है। हम आर्ट वालों को डफर समझते हैं, हम कॉमर्स वालों को सेकंड क्लास समझते हैं। नतीजा, हजारों बच्चे एम कैट और ई कैट देते हैं। सीट्स बहुत कम होती हैं, बाकी सब कहाँ जाते हैं? वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स में जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी एक ऐसी फील्ड में नौकरी करते हैं जिसे वो नफरत करते हैं। सिर्फ इसलिए कि 16 साल की उम्र में उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखकर उनसे ये नहीं कहा कि बेटा, तुम्हारा टैलेंट नंबरों से बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, आंखें खोलो, 2026 आ चुका है और दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज एक अच्छा ग्राफिक्स डिज़ाइनर एक एवरेज डॉक्टर से ज़्यादा अर्न कर रहा है। आज एक कंटेंट क्रिएटर, एथिकल हैकर, साइकोलॉजिस्ट और टूरिज्म एक्सपर्ट दुनिया चला रहे हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या इलॉन मस्क, इनमें से किसी ने एफएससी में टॉप नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वो किया जो उनका पैशन था। अगर आइंस्टाइन को कहा जाता कि तुम बायोलॉजी पढ़ो, तो क्या वो फिजिक्स का बाप बन पाता? तो हम अपने बच्चों को जबरदस्ती मशीन क्यों बना रहे हैं? डिग्री जरूरी है, डिग्री बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों की खुशी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और हाँ, याद रखिए, आजकल के ज़माने में दौर हाज़िर में डिग्रीज़ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स हैं। मेरी गुज़ारिश है पाकिस्तान के हर वालिद और हर वालिदा से, मैट्रिक के बाद अपने बच्चे को गाइड करें, उसको फ़ोर्स मत करें। उसे करियर काउंसलर के पास लेके जाएँ, उसे एक गैप ईयर लेने दें अगर वो कन्फ्यूज़्ड है। उसे फ़ेल होने दें उसकी पसंद की फ़ील्ड में, बजाए इसके वो पास हो जाए आपके पसंद की फील्ड में और वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर से मर जाए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी किस्मत नहीं है। अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते, तो हो सकता है तुम डॉक्टर से बहुत बड़ी चीज बन जाओ। हमजा ने उस रात वो रिजल्ट कार्ड जलाया, लेकिन काश काश कोई उसे यह बताता कि कागज जलाने से फ्यूचर नहीं जलाया जाता। यार, अपने अंदर झांको, वो वाला काम ढूंढो जिसको करते वक्त तुम्हें वक्त गुजरने का अंदाजा ही ना हो। वही तुम्हारा फ्यूचर है। आए और आज ही से वादा करें कि हम अपने बच्चों को रेस के घोड़े नहीं बनने देंगे। हम अपने बच्चों को इंसान बनाएंगे और हम अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी को, हमारे पाकिस्तान को और इस पूरी दुनिया को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स से कहीं कहीं ज्यादा अच्छे इंसानों की जरूरत है। डियर पेरेंट्स, याद रखें, हमें खुश, सेटिस्फाइड और पैशनेट बच्चों की ज़रूरत है। हमें एक सेटिस्फाइड फ्यूचर की ज़रूरत है और ये बच्चे
हमारा, आपका, हमारे पाकिस्तान का और इस दुनिया का फ्यूचर है। पिंजरा खोल दें और परिंदों को उड़ने दें। अल्लाह हाफ़िज़।